अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी आदतों से, अच्छी प्रैक्टिसेस से, अच्छे कंप्लायंस से अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो तो उसमें प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर रहा है, लंबे समय तक प्रोग्रेसिव है और इसमें वो सारे एलिमेंट नीडेड हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रन कर रहे हैं आप, तो सबसे पहली बात होती है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एबिट कितना होना चाहिए, एबिटा कितना होना चाहिए, ये सारे इस पे वीडियोस मैं काफ़ी बना चुका हूँ। आज एक इस वीडियो को मैं मोटे तौर पे आपको पेश करना चाह रहा हूँ, आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, और कैसे आप, अगर आप एक बिजनेस में हो तो आप अपने सेल्स फनल को, आप अपने ऑपरेशनल चीज़ों को, अपने लॉजिस्टिक इश्यूज़ को कैसे आप अच्छे से टैकल कर पाओ, उसके लिए वीडियो है। मेरा नाम धनंजय है। सब सिंपल सी बात होती है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी सिंपल सी इस कैलकुलेशन को कहते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट एक बना रहे हैं, उस पे आपका जो मैन पावर इन्वॉल्वमेंट है, उस पे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो और टैक्सेस वगैरह जो इन्वॉल्वमेंट है, वो माइनस करते हो आपकी सेल से। सेल अगर आपका ठीक ठाक है, मार्जिन ठीक ठाक आप प्रोडक्ट पे रख रहे हो और सेल हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आती है। लेकिन हो सकता है आपकी मार्जिन बहुत अच्छा हो लेकिन वॉल्यूम ना हो। मार्जिन तो आप 30%, 40%, 50% अपने प्रोडक्ट पे लेके बेच रहे हो, लेकिन वॉल्यूम इतना कम है कि वो ओवरऑल आपका लॉस मेकिंग धंधा बन रहा है। तो ये सिचुएशन हमें सबसे ज़्यादा देखना होगा कि हमें एक रिवर्स कैलकुलेशन बनाना होता है, जो हर कोई बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आप ऑपरेशन में इतने बिजी हो जाते हो कि आप खुद उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर पाते और लॉस इनकर होता रहता है और एक टाइम पे सिचुएशन चोक हो जाता है। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं, मे बी सीईओ, मे बी डायरेक्टर, उनसे सिंपल सा मेरा एक कहना होता है कि आप अपने आप को रिलेटिवली फ्री रखो। अगर आप डेली ऑपरेशंस पे घुस जाओगे, छोटे-छोटे रिक्रूटमेंट में घुसे रहोगे, रिक्रूटमेंट में फिर भी मैं कई बार अलाउ करता हूँ, बिकॉज़ रिक्रूटमेंट में अगर आप अच्छे बंदे के लेके आते हो तो वो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम को आसान कर देता है। लेकिन डेली ऑपरेशन में, छोटे-छोटे माइनर ऑपरेशन में, माइक्रो लेवल पे अगर आप जाते हो और ये सोचते हो कि आपके इन्वॉल्व होने से बहुत ज़्यादा पैसा बचा लेंगे, आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेटर कर लेंगे, तो आप गलत है। आप कुछ पैसे तो ज़रूर बचाएँगे, कुछ ड्रेनेज बचाएँगे, कुछ लीकेज बचाएँगे, लेकिन आप बड़ी चीज़ को आप लूज़ कर देंगे। मे बी आप प्रॉफिटेबिलिटी को लूज़ कर दें, मे बी आप एक्सपेंशन को लूज़ कर दें, मे बी आपको जो थ्रेट दिखता है आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है, सो दैट आप पहले से प्लान कर लो या आप डाइवर्सिफ़ाई कर लो चीज़ों को लिटिल बिट और अपनी टेक्नोलॉजी या क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दो कोई नई चीज़, वो आप चूक जाते हो बिकॉज़ आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने का टाइम ही नहीं बिकॉज़ आप घुसे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है कि अपने आप को रिलेटिवली फ्री रखेंगे आप। रिलेटिवली फ्री रखेंगे तो आप सोच पाएँगे, क्रिएटिविटी देख पाएँगे और अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज़ कर पाएँगे। नया ट्रेंड क्या आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में उसको देख पाएँगे और उस ट्रेंड के हिसाब से क्या-क्या टेक्नोलॉजी आपको किस टाइम पे और कैसी टेक्नोलॉजी और किस कॉस्ट में चाहिए उसके लिए बढ़िया से नेगोशिएट कर सकते हैं एंड देन चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। मैनेज अच्छे करने के लिए टीम अच्छी बनाइए, एक हायरार्की डेवलप करिए। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा उसमें हायरार्की में डेजिग्नेशन मत पुट करिए कि ये रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग, बिकॉज़ इंडस्ट्री एक्सेल से नहीं चलता, बंदों से चलता है और बंदे, अगर आप पहले ही सही जगह पे सही बंदे फिट करेंगे तो ये अपने आप ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो इस पे मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ और बना रहा हूँ। हर वीडियो में पॉइंट होगा कि छोटा-सा मैसेज दे दूँ। इसमें यही मैसेज था कि आप एटलीस्ट अपने आप को अलग रखिए ऑपरेशनल छोटी-छोटी माइक्रो वाली चीज़ों से और आप ब्रॉडर पिक्चर लेके जाइए अपनी कंपनी से, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, आपकी कंपनी को भी फ़ायदा हो और आपका बिज़नेस अच्छे से चले।